सबको जय मसीह की। हर एक भाई बहन को मेरे तरफ से इस मसीह के नाम में स्वागत है। और बाइबल रहस्य वचन में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए एक परमेश्वर का वचन को आपने हेडिंग में पढ़े होंगे। यीशु को मानने के कारण से कोई सताए तो आप डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको यीशु मसीह के कारण को सताए तो आपको किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर का वाचा है, जो आपसे बांधा है, वो वचन को एक बार आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपको सच में वो हिम्मत देगा, वो साहस देगा। जो यीशु मसीह खुद इस दुनिया में रहकर वो सारे दुखों को सहा। यह हम एक छोटा सा प्रार्थना के साथ ये वचन को शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, खुदाबंद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के सुंदर समय को खुदाबंद तूने एक बार हम दिए प्रभु जी, ताकि इस भाई के बीच में और इस बहन के बीच में प्रभु जी पवित्र परमेश्वर वचन को हमें एक लाने में तूने सहायता किया। इसलिए पवित्र परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद देते हैं। ये वचन को पिता परमेश्वर समझ कर हृदय में बसाए और हर प्रकार की समस्या से लड़ने में उन्हें सहायता करें। तो पवित्र आत्मा भेज कर सहायता करे प्रभु जी। तेरा हाथ तुम समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम में सबको स्वागत है, सबको जय मसीह की। तो हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए एक वचन को पढ़ेंगे जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हम सब लोग बाइबल निकाल लेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तो हम 10 वचन को पढ़ेंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को यीशु मसीह स्वामी बातों को बोला है कि धन्य वे व्यक्ति है जो धार्मिकता के कारण क्या होता है, सताया जाता है, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। क्योंकि जो धार्मिकता है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के कारण जो कोई भी सताया जाता है उस स्वर्ग राज उन्हीं का होता है, उन्हीं को क्या होता है। इसलिए मेरे प्रियो, अब हम किसी प्रकार के परिस्थिति से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम एक वचन को और निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 26 वचन से हम पढ़ेंगे। तो सबने निकाल लिया तो हम वचन को पढ़ेंगे देर ना करते हुए। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढाका नहीं जो खोला जाए और कुछ छिपा नहीं जो जान जाए। तो मेरे प्रियो, किसी मनुष्य से हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ हम छुपा कर नहीं रखें वो कि जो जान जाएगा। ऐसा कोई चीज़ हम ढक कर नहीं रखेंगे कि वो प्रकाशमान हो जाएगा, जानेगा कि ये क्या चीज़ छुपा कर रखा है। तो हमें इसलिए परमेश्वर वचन बोल रहा है, इसलिए मनुष्य से तुम क्या करो, ना डरो। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम करो, मनुष्य से क्या करो, ना डरो। जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में कहो। यीशु मसीह हमें जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में हमारे साथ जो बात करता है, वो हमें बिना हिचक के क्या करना है, लोगों को बताना कि यीशु मसीह ने हमें ये बोला है, आपको ऐसा बोला कि तुम क्या करो, अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि जो परमेश्वर का राज है बहुत जल्द आने वाला। ऐसा करके अगर परमेश्वर हमसे क्या करता है, बात करता है, उससे हमें क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, आमीन। तो हम क्या करेंगे, जब फिर से वचन को पढ़ेंगे तो क्या है उसे, और तुम उजाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों पर प्रचार करो। अगर यीशु मसीह साक्षात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह ही बोल रहा है, तो उसे क्या करो, साक्षात हम बोलो कि हाँ यीशु मसीह ने आपको ऐसा बोला है। और इसे क्या करो, छतों पर जाकर यीशु मसीह के नाम से प्रचार करो। छत के मतलब ये नहीं हो कि हम छत पर चढ़ गए, लोगों के बीचों में जाकर, परमेश्वर के बीचों, जो परमेश्वर हमें भेजता है उनके बीचों में जाकर, हर एक व्यक्ति के पास जाकर हम क्या करो, यीशु मसीह के नाम से क्या करें, जो परमेश्वर हमें प्रकाशन दिया है, जो यीशु मसीह ने हमको बोला है, वो क्या करें, हम प्रचार करें। तो यीशु मसीह साफ रीति इसको 18 वचन में बोलता है, जो शरीर को घात करता हो पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, इस मत डरना। तो मेरे प्रियो, जो शरीर को घात कर सकता है, वो मेरे शरीर को नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन आत्मा को वो घात नहीं पहुंचा सकता। तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं। वो क्या करना है, वो शैतान से हमें डरने की जरूरत नहीं, जो हमको शरीर को तो नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन आत्मा को हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक दूसरा व्यक्ति क्या होता है, मनुष्य हमें जाकर शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये क्या करेंगे, यीशु मसीह के नाम में इसको मार देंगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगा। हमें उनसे नहीं डरना है। लोग मुझे सता रहा है, उनसे मैं नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर से मैं डरना है, जो कि साफ रीति से लिखा है, पर उनसे डरो जो आत्मा और शरीर
को दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो यीशु मसीह ही परमेश्वर जो है, अगर हम परमेश्वर को ना मानने के कारण से क्या होगा, वो हमारा शरीर आत्मा क्या वो नरक में नाश हो सकता है। इसीलिए हम क्या करना है, डरना है तो हमें यीशु मसीह से डरना है, न कि हर एक मनुष्य से डरना है जो हमें डराना चाहता है, जो हमें परमेश्वर को करीब जाने से रोकता है। हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं। हम उसके 32-30 वचन को हम पढ़ेंगे। तुम्हारे सिर का बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवियों से बढ़कर हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता है कि वो मेरे सिर का बाल का भी गिन के रखा हुआ है। मेरे सिर का बाल भी एक वो क्या करता है, ले नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं। और उसको 32 वचन में इस प्रकार से यीशु मसीह हमसे कहता है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूँगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर यीशु मसीह को क्या करना, मनुष्य के सामने, वो वही तो हम मत्ती में पढ़े हैं, क्या बोल रहा है कि तुम क्या करो, जो मैं तुझे कान में बोला हूँ तुम क्या करो, फिल्म को छतों पर जाकर प्रचार करो। तो वही बातों को हमें क्या करना है, प्रचार करना है। यीशु मसीह को मानकर उसे मनुष्य के सामने हमें प्रकट करना है कि मैं परमेश्वर को मानने वाला एक व्यक्ति हूँ। तो वही वचन बता रहा है जो 32 में लिखा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं उसे भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। और जो कोई मुझे मनुष्य के सामने इनकार करेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूँगा, इनकार करूँगा। तो मेरे प्रियो, आप किससे डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं या मनुष्य से डरते हैं? अगर हम परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर से बातों माने, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज़ों का हल हमारे लिए निकाल कर रखा है। तो हम एक वचन को और पढ़ेंगे, ज़्यादा समय ना गवाएंगे। इब्रानियों 13 उसका 5 वचन से तो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ साफ रीति से लिखा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारा पास जो है उसी में क्या करो, संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा। तो मेरे प्रिय, यीशु मसीह यहाँ कहना चाहता है कि तुम्हारा जो स्वभाव है लोभ रहित होना चाहिए, जो तुम्हारा प्रेम है वो सारा चीज़ क्या हो चाहिए, लोभ रहित होना चाहिए। यानी हम यीशु मसीह से प्रेम कर रहा है तो यीशु मसीह से हमेशा क्या करना है, खुशी ही नहीं मांगना, बल्कि हमें परमेश्वर से ये मांगना है कि परमेश्वर, अगर आपके करीब जाने से कोई चीज़, हमें वस्तु या पैसा या कोई प्रकार की जो चीज़ है हमें रोकता है, तो उनसे हमें परमेश्वर तू क्या करे, आज़ाद करे। इसलिए हमें क्या करना है, वो हमारा जो परमेश्वर का जो प्रेम है हमारा क्या होना चाहिए, स्वभाव रहित। दुख में भी हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, सुख में भी हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। हमारे जीवन में लोग हमसे प्रेम करेगा तो भी हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। लोग, हमारा गांव के लोग, हमारा समाज के लोग, मेरा भाई, मेरे गोतिया लोग भी अगर मुझसे नफरत करेगा, फिर भी मैं क्या करूँगा, परमेश्वर से प्रेम करूँगा। उसके नीचे साफ रीति से लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। यीशु मसीह आपसे, परमेश्वर यीशु मसीह आपसे कहता है, मैं तुझे कभी क्या करूँगा, ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु हम मेरा सहायक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब मेरा सहायक है और तो हमें डरने की जरूरत, इससे ज़्यादा और परमेश्वर ने हमारे लिए एक महत्वपूर्ण वादा जो हमसे वाचा बांधे। एक वचन को और पढ़ेंगे, यशायाह 49 का उसका 15 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर जो है हमसे कहता है, एक दूध पीते हुए बच्चे को माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी क्या होगा, नहीं भूलूंगा। क्योंकि उसमें 16 वचन में से लिखा है, देख मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। परमेश्वर ने जो मुझे इस दुनिया में भेजा, मेरे बहन, मेरे भाई, तो मेरी जो शहरपनाह है, जो मेरी दुनिया का जिस रीति से हमें दुनिया में जीना है, वो सारी दृष्टि वो परमेश्वर ने वो अपने हाथों में लिख कर और मेरे चित्र को अपने हथेली पर सजा कर बना लिया है। तो मेरे प्रियो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जबकि मत्ती 10 का उसका 26 वचन में कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं, जो ढापा नहीं वो खुल जाता। हमारे जीवन में से क्या चीज़ है जो ढापा है? मेरे प्रियो, हमारा डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर हमारा ऊंचा स्थान है। इसलिए मेरे प्रियो, जो कुछ है मेरे साथ परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वचन के साथ, परमेश्वर के साथ आप हर एक व्यक्ति के आगे खड़ा रहें, क्योंकि जब आप खड़ा हैं, परमेश्वर, आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आगे आपके खड़ा है।
आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करें। ये वचन से आप लोगों को आशीष मिले, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपको जीवन में साहस दे, ढाढ़स दे, ताकि आप अंत के दिनों में भी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रह सकें। मेरे प्रियो, ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले।